हेलो गाइज, मैं करण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के अंदर। और आज जो बच्चों अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम 2020 के अंदर हुआ था और क्लास 9th के अंदर जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करके देखते हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन थे, हार्ड थे, इजी थे, कैसे थे और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। और आपका जो 21 का जो पेपर आएगा वो भी पैटर्न कैसा रहेगा, ऐसा ही पेपर रहेगा लेकिन क्वेश्चन उसमें चेंज हो जाएंगे। राइट, तो चलो इस पेपर को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने आ चुका है इस पेपर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखो सामने, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसके अंदर कोई डायरेक्शन दे रखा होता है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना उसके ऊपर डायरेक्शन लिखा होता है, इसके अंदर करना क्या है। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा है तो क्या करोगे। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला वर्ड फिल्म और ये वाला वर्ड ये दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो का वो रिलेशन आपको आगे वाले वर्ड के साथ में निकाल के देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए। राइट, चलो ध्यान दो, यहां पर आपके सामने है एप। एप कितने पर आता है, 6 पर। आई कितने पर आता है, 9 पर। एल कितने पर आता है, 12 पर। एम कितने पर आता है, 13 पर। ये नंबर क्यों लिखे अपन ने, अभी तक मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा है इसलिए मैंने नंबर लिखे, पर मैंने आपको यह चीज सिखाई कि आपको नंबर ये नहीं लिखने हैं बार बार। ठीक है, आपको पता है एप का मतलब 6, ए का मतलब 1, तो यहां पर बीच में कितने का डिफरेंस आएगा। ठीक है, बार बार ये चीजें आपको लिख के नहीं देखनी है। चलो, ए कितने पर आएगा, 1 पर। डी कितने पर आएगा, 4 पर। जी कितने पर आएगा, 7 पर। एच कितने पर आएगा, 8 पर। चलो अब ध्यान दो, आप यहां पर है 6 और यहां पर है 1, तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर जो माइनस हुआ है वो माइनस कितना हुआ है, 5। क्या 6 में से 1 घटाओगे, क्या 5 का डिफरेंस है कि नहीं है, राइट, 5 का डिफरेंस चल रहा है। चलो यहां पर देखो 9 और 4, तो इसका मतलब फिर से यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है कितने का आ रहा है, 5 का। तो दोनों जगह जो डिफरेंस आया है वो -5 हो रहा है। चलो ध्यान दो एल 12 पर है और जी 7 पर है, तो 12 में से जब आप 7 घटा दोगे तो फिर से डिफरेंस कितने का आया, 5 का। राइट, तो हर अक्षर के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने कितने का चल रहा है, 5 का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। चलो यहां पर ध्यान दो, एम और एच 13 में से 8 माइनस कर दो, फिर से डिफरेंस कितने का आया, 5 का। क्या ये सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या ये दोनों वर्ड एक जैसे हुए कि नहीं हुए, लेकिन कैसे हुए, इन सब के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस मिल्क के अंदर भी आपको क्या करना है, 5 सब के अंदर क्या कर दो, आप माइनस कर दो। यदि इन सब के आपको एकदम क्लियर नंबरिंग याद है तो आपको नंबरिंग करनी नहीं है। यदि आपको क्लियर नंबरिंग याद नहीं है तो इनके नीचे आप क्या कर लो, इनके सबके नंबर लिख लो, इनका सीक्वेंस क्या है। तो चलो ध्यान दो, एम कितने पर आएगा, एम आएगा आपका 13 पर। आई कितने पर आएगा, 9 पर। एल कितने पर आएगा, 12 पर। और के कितने पर आएगा, 11 पर। राइट, इन सब के अंदर कितने कितने माइनस करते हैं अपन, 5। 13 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे, 8 पर क्या बच जाएगा, एच। राइट, चलो 9 में से 5 घटा दो, क्या बचेगा, 4। और 4 पर क्या बचेगा आपके पास में, डी। राइट, 12 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे, 7। और 7 पर क्या बचेगा आपके पास में, जी। राइट, 11 में से कितने घटाओगे, 11 में से 5 घटाओ, आपके पास में बचेगा क्या, वो बचेगा 6 पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ऐसा यदि कहीं पर भी ऑप्शन दे रखा है वही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चेक करो कहां पर दे रखा है, एच, डी, जी और एफ, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। सी ऑप्शन आपका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कब आपको आसान लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसी लेवल के जो भी आप छोटा एग्जाम दोगे, बड़ा दोगे, आईएएस के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आरएस के अंदर भी ऐसे ही आते हैं, एसएससी बैंक रेलवे का आप एग्जाम देते हो उसके अंदर भी ऐसे ही आते हैं। तो सब एग्जाम के अंदर जो पेपर आता है उनका पैटर्न यही रहता है, लगभग क्वेश्चन यही आता है। आपको यहाँ पर इनकी नंबरिंग अच्छी तरह से याद होगी तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर लोगे। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से ये क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो इन दोनों वर्डों के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको रिलेशन निकालना है। जो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए वो सेम टू सेम रिलेशन आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, अब आप कहोगे हम पिछली बार की तरह इसको क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। पर एक बात बताओ, आप जो ये वाला वर्ड दे रखा आपको, राइट, इस वर्ड के अंदर जो अक्षर दे रखे हैं, ई है, आई है, जी है, एच है, टी है, वाई, ये सारे के सारे अक्षर एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। देखो यहां पर इसके अंदर मैं बात करूं, ई दे रखा है, क्या इसके अंदर कहीं ई है कि नहीं है, तो आप कहोगे इसके अंदर भी दे रखा है। इसके अंदर आई है
तो इसके अंदर भी दे रखा है। चलो इसके अंदर जी है तो ये जी यहां पर दे रखा है, इसके अंदर एच है तो एच यहां पर दे रखा है, टी है, वाई है, सारे के सारे अक्षर वही है। तो इसका मतलब ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि इधर वाले सारे के सारे वर्ड, सारे के सारे जो अक्षर है ना वो इधर आगे क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। इनका आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं, इनके ऊपर आप नंबरिंग कर दो। कैसे नंबर कर दो, ऐसे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। आप कहोगे ये ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा, अब अपन देखेंगे कि 1 नंबर कहां पर गया है, 6 नंबर कहां पर गया है, 5 नंबर कहां पर गया, ये चीजें आपको देखनी है। चलो जी लिखा सबसे पहले, जी का मतलब सबसे पहले आप क्या लोगे, 3 नंबर। आई लिखा है तो चेक करो, आई का मतलब क्या लिखोगे आप, 2 नंबर, राइट। चलो अब चेक करो, आपको दिखाई दे रहा है ई कितने पर है, तो अपन बात करेंगे ई है वो आती है आपके 1 पर, राइट। चलो ध्यान दो, अब आई वाई कितने पर आएगी आपकी 6 पर। अब टी कितने पर आएगी आपकी 5 पर। आगे देर का एच कितने पर आएगा आपका 4 पर। तो ये सारी की सारी जो अब अब आपको ये नहीं देखना इनका सीक्वेंस क्या बना, जो यहां पर आपने पैटर्न लगाया है वो का वो यहां पर लगा दो। यदि ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर है। चलो इनके ऊपर ये आउटपुट दे रखा ना, इसके ऊपर नंबरिंग लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। अब आपको क्या करना, सबसे पहले किसको उठाना है, जो 3 नंबर दे रखा है। 3 का मतलब सबसे पहले किसको उठाओगे आप, टी को, राइट। इसके बाद 2 नंबर वाले को, मतलब किसको उठाओगे, यू को। इसके बाद 1 नंबर, मतलब किसको उठाओगे, ओ को। इसके बाद किसको उठाओगे आप, इसके बाद उठाओगे आप 6 नंबर। 6 पर क्या दे रखा है, टी दे रखा है। इसके बाद 5 नंबर किसको उठाओगे, यू को, राइट। इसके बाद लास्ट में 4 नंबर, तो यहां पर लिख दो पी। ऐसा का ऐसा वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। टू टप नाम का जो वर्ड मिला है इसको चेक करो, ऐसा कहीं वर्ड है क्या, देखो TUOTUP, बिल्कुल राइट। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ए नाम का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो TUOTUP करेक्ट आंसर है। चलो यहां पर देख लो, ये ऐसा नहीं है, TUO ये आगे पीछे हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। आगे समझ में, तो बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के सामने। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो केट दे रखा ना इसको किस प्रकार से लिखा है, DDY से, ठीक है। इसी प्रकार बिग को कैसे अपन को लिखना है वो आपको सोचना है कि इसके अंदर अपन प्लस करे माइनस करे, क्या पैटर्न लगेगा वो आपको देखना, चेक करके। तो चलो देखो क्या करोगे आप चलो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सी का जो क्रमांक है वो है 3, ए का क्रमांक है 1 और टी का क्या है 20, राइट। चलो ध्यान दो, अब डी कितने पर आएगा, ये 4 और ये वाई कितने पर आएगा, वाई आएगा आपका 25 पर, राइट। चलो अब देखो, अब क्या करना आपको आगे, यहां पर ध्यान दो आप, 3 + 1 कर दो तो कितने हो जाएंगे 4, कितना प्लस हुआ 1। अब देखो 1 है यहां पर 4 है, तो आप क्या कहोगे कितना प्लस करना है आपको, तो यहां पर अपन कह सकते हैं 1 से 4, तो यहां पर आपको प्लस कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। देखो 20 से 25, तो आप कितने प्लस करोगे, यहां पर आपको प्लस करना पड़ेगा 5। क्या ये का ये सीक्वेंस आगे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या प्लस करा आपने, 1 3 और 5 आपने क्या करके देखा है, प्लस करके देखा। इसी प्रकार देखो बी कितने पर आएगा 2 पर, आई कितने पर आएगा 9 पर और जी कितने पर आएगा 7 पर, राइट। चलो अब क्या करना आपको, सबसे पहले 1 जोड़ोगे, बी के अंदर क्या करोगे 1 जोड़ो, बी के अंदर 1 जोड़ोगे क्या आएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा सी, राइट। अब देखो क्या देर का आपको देर का है आई के अंदर कितने जोड़ने आपको, दूसरे में कितने जोड़े थे 3, आई आता 9 पर, 9 के अंदर 3 जोड़ोगे, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 पर क्या जाएगा आपके सामने एल, राइट। चलो आगे देर का है जी के अंदर 3 जोड़ो, तो जी 7 पर है, 7 के अंदर 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 10, 10 हो जाएंगे। 10 पर जो अक्षर आता है वो क्या आता है आपके सामने, वो आता है जे, क्या आएगा आपके सामने जे, नहीं 3 नहीं जोड़ने, लास्ट वाले के अंदर कितने जोड़ने थे, देखो पहले 1 जोड़ना था आपने, 2 के अंदर 1 जोड़ा सी आ गया, ठीक है। फिर आपको 3 जोड़ने थे, 1 के अंदर 3 जोड़ा तो क्या आया आपके सामने एल आ गया। लास्ट वाले के अंदर 3 नहीं जोड़ने थे, लास्ट वाले के अंदर आपको जोड़ने हैं 5, कितने जोड़ोगे 5, मतलब 7 के अंदर 5 जोड़ोगे तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और 12 पर आपका जो अक्षर आएगा वो क्या जाएगा एल आपका क्या है करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो है ए ऑप्शन CLL आपका क्या है एकदम से करेक्ट आंसर है आपका, राइट। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के आपको देखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो यहां पर ये कह रहा है
बैग, बैग जानते हो ना, जो आपके बैग होता है जिसके अंदर आप बुक डालते हो या फिर कहीं ट्रेवल करते हो, उस बुक की बात करता है। तो देखो बैग इज रिलेटेड टू लगेज, मतलब बैग का रिलेशन किसके साथ में है? लगेज के साथ में है। आगे बात समझ में, बैग इज रिलेटेड टू लगेज इन द सेम वे एज शिप इज रिलेटेड टू। तो इसने कहा है कि बैग का जो रिलेशन लगेज के साथ में है वैसा का वैसा रिलेशन आप शिप के साथ में निकालो, आपका आंसर क्या आएगा? आगे बात समझ में। तो देखो बैग के बीच में और लगेज के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? आप बैग को किस काम के लिए, बैग का जो यूज होता है वो किस काम के लिए होता है? लगेज के लिए। इसी प्रकार जो शिप होता है और जो जहाज होता है उसके अंदर क्या डाला जाता है, वो किसके लिए यूज आता है? वो आपका यूज आता है कार्गो के लिए। आगे बात समझ में। तो दोनों के बीच में रिलेशन एक जैसे होना चाहिए। इसने कह दिया था कि बैग का और लगेज, मतलब बैग का जो यूज है वो किसके लिए यूज आता है? लगेज के लिए। उसी प्रकार शिप का किसके लिए आएगा? कार्गो के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां पर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। पढ़ो, ये जो लिखा है कि डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब ये जो लाइन लिखी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए क्या है? आपकी सेम है। और दूसरी बात मैं कह दूं, इस लाइन, ये मान लो एग्जाम के अंदर लाइन नहीं दे रखी है, तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या लगा रखा है? रेशियो का साइन दे रखा ना, अनुपात का। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो रिलेशन आपको किसके साथ में निकालना है? 5 के साथ में निकालना। यदि ये लाइन के अंदर समझा रखा तो अच्छी बात है, नहीं भी समझा रखा तो कुछ भी आपको नहीं करना। इसे अच्छी तरह समझा रखा है कि इनका दोनों को जोड़ा बनाना है, इनको दोनों का जो जोड़ा बनेगा वो का वो आप 5 के साथ में बना दोगे। तो इसने बोला है कि विच नंबर कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। ये कह रहा है कि सेकंड वाले का ऐसा पेयर बनाओ जो फर्स्ट वाले का पेयर, फर्स्ट वाले दोनों का क्या पेयर बन रहा है वो का वो आप सेकंड वाले के साथ में बना दो। चलो चेक करो आपको क्या करना है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो एक बात बताओ, आप 3 से 243 कैसे निकालोगे? आप क्या करा जाए, एक बात बताओ। 3 को किससे मल्टीप्लाई करे, 3 का किससे स्कोर करे? 3 का स्कोर कर लो, 3 का स्कोर कितना हो जाएगा? 9। 3 का क्यूब कर लो, कितना हो जाएगा? 27। तो अभी नहीं हो रहा है, न स्कोर से हो रहा है, न क्यूब से हो रहा है, न मल्टीप्लाई से हो रहा है, न डिवाइड से हो रहा है, न माइनस से हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा। अब आप क्या लॉजिक लगाओगे? मतलब थोड़ा हार्ड लॉजिक है इसके अंदर, मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। इस पेपर का सबसे जो अच्छा पेपर, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो ये है 5 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो, देखो क्या करना है। यहां पर आपको दे रखा है 3, ठीक है। तो एक काम करो आप, 3 का स्कोर कितना होता है? 9, राइट। चलो 9 का स्कोर देखो, 9 का स्कोर कितना होता है? 81। ये चीज आपको याद होगी। 3 का स्कोर कितना होता है? 9, और 9 का जो स्कोर होता है वो होता है 81, ठीक है। अब 81 का आप मल्टीप्लाई करो 3 से। आप कहोगे 3 से क्यों? क्योंकि 3 देर का था। सबसे पहले किसका स्कोर करा? 3 का स्कोर प्लस 9 का स्कोर। क्या करा आपने? 3 का स्कोर, और 3 का स्कोर क्या हुआ? 9। 9 का स्कोर क्या हुआ? 81। 81 का मल्टीप्लाई करो आप 3 से। चलो इनका मल्टीप्लाई करो। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा? 3 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 8 3 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो बोलो क्या ये का ये आपका आंसर है कि नहीं है? राइट, 243 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसा लॉजिक यहां पर लगा के देखो, और यहां ऐसा लॉजिक लगाने के बाद ऑप्शन में मिले तभी सही होगा, वरना ये सही नहीं होगा। चलो ध्यान दो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 5। तो 5 का स्कोर कितना होता है? 25। अब 25 का क्या करोगे? स्कोर करोगे। 25 का स्कोर करो तो आपके पास में आएगा 625। 625 का मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? 5 से। क्या यहां पर जो लॉजिक लगाया है वो का वो लॉजिक यहां पर लग रहा कि नहीं लग रहा है? करेक्ट लग रहा है। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएंगे? 25, और 25 के लिए 5 लगा दो, बच गया कितना? 2। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 10, 10 और 2 12, फिर से लिख दो 2। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना हो जाएंगे? 30। कितना हो जाएंगे आपके पास में? देखो क्या करा था अपन ने? हाँ, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करा, 25 के लिए 5 और बच गए थे अपने पास 2। 5 का मल्टीप्लाई किसे करा अपन ने? 5 का मल्टीप्लाई 2 से करा, 10। 10 के अंदर ये जोड़ दो, 10 और 2 12। अब आपके पास में बचा हुआ कितना एक्स्ट्रा? 1। तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 30। 30 के अंदर 1 जोड़ दो तो ये जाएंगे 31। तो आपका आंसर आ जाएंगे 3, 1, 2, 5। ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन है आपका डी आंसर। ये सेम लॉजिक आपने लगाया
और आपका आंसर आ गया, इसका मतलब लॉजिक यही है। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा, क्या यह लॉजिक नहीं हुआ? तो यदि ये लॉजिक नहीं हुआ और इसे आंसर भी आ रहा है और ऑप्शन भी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। कभी आपके दिमाग में ऐसा आ जाए ना कि हमने जो लॉजिक लगाया वो दोनों के अंदर लॉजिक लग रहे हैं, और कभी ऐसा होता है दो लॉजिक लगता है और दोनों से भी ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन सही नहीं है, वो क्वेश्चन खुद ही क्या है? गलत है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन हार्ड था लेकिन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? आसान है। तो देखो 6 से क्या लेके आने हैं आपको? 24। कैसे लेके आओगे? 6 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो वो 36 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो वो इसके पास आसपास नहीं आ रहा है। तो अब एक काम करो, इसका 6 का आप एक काम करो, 6 का मल्टीप्लाई किससे करें? 4 से। बिल्कुल ठीक है क्या? 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो आपका आंसर क्या आया? 24। चलो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई किससे करो? 4 से, तो कितना आया? 20। क्या ये जो लॉजिक लगाया अपन ने, इस लॉजिक से आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैच खा रहा है, वो आंसर है आपका बी ऑप्शन, आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। राइट। तो क्या करना था आपको? दोनों वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना था और 4 से मल्टीप्लाई करते ही आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द फिगर, ऐसा फिगर चूज करो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऐसा कोई ऑप्शन कौन सा है जो बाकी से डिफरेंट है? डिफरेंट मतलब अलग है। अलग कैसे? ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से 3 ऑप्शन है एक जैसे, एक ऑप्शन आपका क्या है? अलग। जो अलग ऑप्शन है वही आपका क्या है? आंसर है। तो देखो यहां पर लॉजिक क्या लगाओगे? ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन के एक इधर बिंदी है, एक इधर बिंदी है। ये लाइन है, एक इधर बिंदी है, एक इधर बिंदी है। ये लाइन है, एक इधर बिंदी, एक इधर बिंदी। ये लाइन है, इसके क्या एक इधर बिंदी है क्या? ये 3 जो ऑप्शन थे आपके पास में, इन तीनों के अंदर क्या मिल रहा था? इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि जो लाइन है ना, इस लाइन के दोनों साइड में बिंदियां, देखो इधर भी है, 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 इधर है। लेकिन इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो इस ऑप्शन के अंदर क्या है? ऊपर की साइड में बिंदियां है, नीचे वाले पार्ट के अंदर बिंदी नहीं दिखाई दे रही। यही आपका क्या है? अदर है। तो आपका जो राइट आंसर आया वो राइट आंसर है 4। तो किसके ऊपर क्लिक कर देना आप? 4 के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। जो ये मिस कैरेक्टर दे रखा ना, इसको आपको क्या करना है? फाइंड करना। क्या लॉजिक लगाओगे वो पहले पढ़ लो। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रंट अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आपको यहां पर जो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रखा है, यहां पर आपको क्या करना है? वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम भी इसने लिख दिया, मिसिंग कैरेक्टर नाम का एक चैप्टर है जिसको मिसिंग नंबर भी कहते हैं। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इसके अंदर 2 चीजें साथ में आपको लॉजिक लगाना, एक तो अल्फाबेट वाला लॉजिक लगाना है और दूसरा ये वैल्यू दे रखी है ना, 2 है, 4 है, 6, इसका भी आपको लॉजिक लगा के देखना है। तो बड़ा आसान है। क्या लॉजिक लगाओगे? सबसे पहले अपन एबीसीडी वाला लॉजिक लगा के देखते हैं, अल्फाबेट वाला। देखो ए के बाद बी छोड़ दिया और बी के बाद क्या आ गया? सी के बाद डी छोड़ दिया और क्या आ गया? ए। तो एक वैल्यू छोड़ कर आ रहा है, राइट। यहां पर देखो जी, ई के बाद क्या है? एफ को छोड़ दो, एफ के बाद में क्या आ गया? जी के बाद एच छोड़ो, एच के बाद क्या आ गया? आई के बाद जे छोड़ो, जे के बाद क्या आएगा? यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी के। आगे बात समझ में? कितने का डिफरेंस है? यहां पर आपके साथ में इन सब के अंदर क्या हो रहा है? 1+ हो रहा है। यहां पर भी देख लो, इनके अंदर भी क्या हो रहा है? 1+ हो रहा है। और यहां पर भी देख लो, एम से एम के बाद में क्या आ जाएगा? एन छूट जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ के बाद पी छूट गया और क्यू आ गया। तो मतलब सबके अंदर क्या हुआ है? 1+ हुआ है। सबके अंदर क्या हुआ है? 1+। लेकिन यदि मैं बात करूं के वाली, तो के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बी ऑप्शन के अंदर भी है और सी ऑप्शन के अंदर भी है। तो अब अपन क्या करें? अब अपन कौन सा लॉजिक लगाए ताकि आपका आंसर आए? राइट। तो चलो ध्यान दो कैसा लॉजिक लगा के आपको चेक करना है। तो ध्यान दो, आप यहां पर देखो 2 है, 4, 2 को और 4 को आप क्या कर दो? सम कर दो, जोड़ दो। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। राइट। क्या करना था आपको? 2 + 4 कितने हैं आपके? 6। इधर देखो, ये 5 है, 15 नहीं है, साथ में आई दे रखी है। 5 और 3 कितने होते हैं? तो देखो 3 + 5 कितने होते हैं? 8। तो यहां पर लिखना पड़ेगा 8, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो 5 और 9 कितने होते हैं? 14। करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था, वैल्यू को जोड़ के और आपको सामने लिखना था। और के साथ में 8 दिख रहा है, वही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है।
राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर क्या करना है आपको, डिक्शनरी होती है ना अपनी, यहां पर देखो डिक्शनरी की बात कर रहा है, डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड को आपको क्या करना है, सेट करना है। जैसे मैं कहूं आपको इन सारे के सारे नाम को ले लो, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, 5, इन सभी नाम को लेके और आपके फोन के अंदर सेव कर दो, नया फोन लाके, ठीक है। तो नया फोन लाओगे तो इसके अंदर, नए फोन के अंदर 5 ही नाम सेव रहेंगे। तो इसके अंदर एक नाम ऐसा होगा जो फर्स्ट पर आएगा, सेकंड पर आएगा, थर्ड पर आएगा, फोर्थ पर आएगा, 5 पर, ऐसे क्रम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से क्या करो आप, सेट कर दो इनको। तो चलो डिक्शनरी के हिसाब से यदि आप सेट करोगे तो सबसे पहले क्या है, देखो यहां पर एक चीज कॉमन है, एल 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 एल, और एल के बाद आई भी कॉमन है सबके अंदर। देखो एल के बाद आई भी दिख रहा है, एल के बाद क्या है, आई, यहां पर एल के बाद आई, एल के बाद आई, और ये रहा आई, और ये रहा आई, एल और आई, ये दो चीज क्या है आपके पास में, दो चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, राइट। चलो तो अब यदि दो चीज कॉमन है तो अब आपको तीसरी चीज देखनी पड़ेगी। तीसरा वर्ड क्या है, चलो इसके यहां पर है वी, लेकिन यहां पर टी है, इन दोनों की तुलना करें तो टी पहला आएगा, यहां पर भी टी है, और यहां पर देखो टी के बाद ई है, और यहां पर भी। इन सब की मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर। क्यों आएगा 4 नंबर, एल आई तो सबके अंदर कॉमन है, लेकिन एल आई टी, देखो यहां पर एल आई क्या दे रखा है, एल आई के बाद में वी आ गया, वी बाद में आएगा, एल आई के बाद में टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर टी है, लेकिन यहां पर वी है, वी तो और बाद में आएगा। तो अब देखो टी वाला, देखो सबसे इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन दोनों से टी वाला पहले आएगा, तो यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, यहां पर भी, यहां पर डबल टी है, तो यहां पर जस्ट टी के बाद ई आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ये हो गया। अब देखो ये तो वी वाले है, तो ये तो बाद में आएंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं, देखो एल आई डबल टी ई, ठीक है, और यहां पर है एल, एल 12 पर आएगा, ई 5 पर आ जाएगा, तो यहां पर देखो ये आ जाएगा आपके पास में 2 नंबर। कौन सा आ गया, 2 नंबर, राइट। अब आपके पास में टी वाला है तो 3 नंबर यहां पर आएगा। अब इन दोनों की बात करो, 1 नंबर और 5 नंबर की, इन दोनों के अंदर पहले क्या आएगा, 1 नंबर पहले आएगा या 5 नंबर पहले आएगा, ये आपको चेक करना है। देखो यहां पर है एल आई वी, वी के बाद क्या है ई, और यहां पर एल आई वी, वी के बाद क्या है आई, आई बाद में आता है, आई 9 नंबर पर आता है, लेकिन ई 5 नंबर पर आ जाता है, तो यहां पर आएगा 1 और 1 के बाद में 5। ऐसा जो ऑप्शन है वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखो चेक करो, 4 2 3 1 और 5, यही आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मिला आपका, डी आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, यह कह रहा है कि ये जो आपको टीचर वर्ड दे रखा ना, इसको ये किस प्रकार से लिखेगा, इस वर्ड के अंदर लिखेगा। अब आपको प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है वो आपको चेक करना है। जिस प्रकार इन दोनों वर्डों के बीच में जो इस टीचर को इस प्रकार से ये लिख रहा है, ठीक है, ये का ये लॉजिक आप कहां पर लगाओगे, चिल्ड्रन को किस प्रकार से आप लिखोगे कोड के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसने बोला है कि इन ए सर्टन कोड, ये इसके कोड दिए किसके, टीचर इज रिटन एज, इस प्रकार से लिखोगे। ये वर्ड देर का, वर्ड कोई पढ़ने के लायक नहीं क्योंकि एबीसीडी सारी आगे पीछे कर दी, ठीक है। ये जो वर्ड देर का है, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड, इस चिल्ड्रन को आप किस प्रकार से कोड के अंदर लिखोगे। तो देखो पहले टीचर को किस प्रकार से लिखोगे, टीचर के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो का वो लॉजिक आप कहां पर लगाओगे, वो का वो लॉजिक आप लगाओगे चिल्ड्रन के अंदर। चलो चेक करो आप, यहां पर आपके पास में क्या है, टी, टी कितना पर आता है, 20 पर। अब इसके अंदर अपन नंबर नहीं लिखेंगे, सीधा का सीधा प्लस और माइनस करेंगे। कैसे करोगे, तो देखो टी 20 पर आता है और वी कितना पर आता है, वी आता है 22 पर, 20 से 22, तो अपन ये कह सकते हैं सीधा का सीधा जो प्लस हुआ है वो प्लस कितना हुआ है, 2। टी आता है 20 पर, 20 से ये क्या हो रहा है, वी, वी कितने पर आएगा, 22 पर। तो सीधा का सीधा अपन कितना प्लस कर सकते हैं, वो प्लस कर देंगे अपन 2। चलो आगे क्या है, ई, ई कितने पर आता है, 5 पर, और जी कितने पर आता है, 7 पर। तो फिर से अपन क्या कह देंगे, 5 से 7 कितना प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है 2, राइट। ए 1 पर, सी 3 पर, 1 से 3, फिर से प्लस कितना करोगे, फिर से आप प्लस करोगे यहां पर 2, राइट। सी 3 पर, ई 5 पर, तो देखो फिर से प्लस कितना हुआ, तो फिर से प्लस हो रहा है 2। देखो एच 8 पर और जे 10 पर, 8 से 10, तो फिर से प्लस कितने करोगे, 2 कर दोगे।
ई 5 पर और जी 7 पर, फिर से प्लस कितने करोगे, प्लस कर दोगे 2। अब देखो आर 18 पर और टी 20 पर, 18 से 20 प्लस कितना करोगे 2, 18 से 20 प्लस कितना कर दिया 2, राइट। चलो तो आपकी जो सीरीज बन रही है वो सीरीज क्या बन रही है, +2 +2 +2 +2, सभी के अंदर क्या कर दो आप +2 +2 +2 कर दो, राइट। इसी प्रकार चिल्ड्रन के अंदर क्या कर दो आप +2 कर दो। नंबर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, एक अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर लिख दो, तभी तो 2 प्लस हो जाएगा। तो देखो यहां पर सी है, सी के बाद डी छोड़ दो, डी के बाद सीधा क्या लिख दो आप, सीधा लिख दो ई। एच के बाद क्या आता है, एच 8 पर आता है, 9 पर क्या आएगा, 9 पर आएगा आई, सीधा लिख दो 10 पर, 10 पर क्या आ जाएगा आपका जे। एल, एल कितने पर आता है 12, एल के बाद छोड़ो एम और एम के बाद क्या आ जाएगा एन। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है डी, डी के बाद छोड़ो, डी के बाद ई को छोड़ दो और किसको लिख दो आप एफ को। चलो आगे आया आर, आर के बाद देखो एस, एस को छोड़ो और लिखो टी, और आगे आया ई, ई के बाद एफ को छोड़ो और एफ के बाद क्या लोगे आप जी। एन के बाद किसको छोड़ोगे, ओ को छोड़ो, ओ के बाद क्या जाएगा पी, राइट। ऐसा कैसा ऑप्शन मैच करो आप, क्या है देखो ई जे एन नहीं है, छोड़ो एन वाला चाहिए आपको, ठीक है। ई जे, जे के बाद क्या चाहिए आपको एन। एच 8 पर आता है ना, राइट, 8 पर आता है, तो ये चेक करो आप, देखो ये ऑप्शन यहां पर ई जे, यहां पर क्या आना चाहिए था एन, ये नहीं है, तो इसको चेक करो ई जे, ये भी नहीं है, और अपने सही तो जोड़ा ना। सी आता है 3 पर, 3 और 2 5, ई बिल्कुल राइट है। तो देखो एच 8 पर आता है, 8 और 2 10, 10 पर जे बिल्कुल राइट है। देखो आई, आई आती है 9 पर, आई कितने पर आती है 9 पर, 9 के बाद क्या आएगा 10 और 11, अच्छा 11 पर क्या आ जाएगा आपके पास में के आ जाएगा, 11 पर क्या आएगा के, तो यहां पर बीच में एक के नहीं लिखा था, ठीक है, बाकी राइट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया ई जे के एन, एन के बाद एफ आना चाहिए, तो इसको देख चेक करो ई, ये जे नहीं, ई जे के एन एफ, और एफ के बाद में क्या है, एफ के बाद में आना चाहिए आपके पास में टी, टी इसके अंदर मिलेगा। तो देखो ई जे के एन एफ टी जी और पी, बिल्कुल राइट। राइट ऑप्शन कौन सा मिला आपका, राइट जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन है, एकदम से आपका क्या है करेक्ट आंसर है। सभी के अंदर आपको सीरीज बनानी थी +2 +2 +2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कैलेंडर से, राइट। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसने कहा है इफ 13 जनवरी 2003 की बात कर रहा है वाज थर्सडे। इसने कहा कि 30 जनवरी 2003 को जो वार था वो वार क्या था थर्सडे, गुरुवार की बात कर रहा है। व्हाट वाज द डे ऑन 2 मार्च 2003 की बात कर रहा है, इस दिन आपका बार क्या हुआ। इसको मैं साधारण भाषा के अंदर आपके पास में लिख देता हूं, कैसे लिखोगे, यहां पर कह रहा है ये 30 जनवरी 2003 को जो वार देर का है वो वार देर का आपका थर्सडे, राइट, मतलब गुरुवार की बात कर रहा है। अब इसने कहा इस डेट का तो हमने बार बता दिया, आपको निकालना है 2 मार्च, तो यहां पर अपन लेंगे 2 मार्च 2003 को जो बार होगा वो बार आपको निकाल कर इसका आंसर बताना है। कैसे निकालोगे, तो एक बात बताओ, जो ईयर है वो ईयर तो सेम है यहां पर, तो इसलिए अपन ईयर की तो कोई बात ही नहीं करते हैं क्योंकि ईयर क्या है सेम। अब आपको क्या करना है 30 जनवरी 2 मार्च तक आपको चलना है, इनके बीच में जो डिफरेंस आए उसके अंदर आप डिवाइड कर देना 7 का, क्यों, क्योंकि आपको यहां पर क्या निकालना है वार निकालना, राइट। तो आपको क्या करना है 30 जनवरी से लगाकर कहां तक चलना है 2 मार्च तक। अब आपको ये मंथ के पहली बात तो दिनों की संख्या आपको याद होगी, यदि याद नहीं है तो यहां से काउंट कर लेना, ये जनवरी है, ये ऊपर वाले पार्ट कितने के हैं 30 के, ऊपर वाले पार्ट है 31 के, नीचे वाले पार्ट कितने का है 30 के। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी। जनवरी यहाँ आई है ना, कितने की है 31 की, 31 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचा आपके पास में, तो ये बचा अपने पास 1, राइट। अब आपको कुछ नहीं लेना है, जनवरी का एक दिन बचा, आपको कहां जाना है 30 जनवरी से 2 मार्च तक,
तो जनवरी का बचा हुआ दिन कितना है 1। अब मैं फरवरी की बात करूं, 2003 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के अंदर जो फरवरी होती है वो होती है 28। 28 का 28 लूँ मैं या 0 लूँ, एक ही बात है। और वैसे यदि आपको 28 लेना है तो अभी आप ले सकते हो, चलो समझाने के लिए मैंने ले लिया। इसके बाद मार्च के कितने दिन लेने पड़ेंगे आपको 2। इन सब के अंदर आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। मैंने कुछ नहीं करा, इनके बीच का डिफरेंस लिया। यहां पर तो कोई डिफरेंस था नहीं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो लेके और 7 का डिवाइड कर दो। तो 7 का डिवाइड करो 28 के अंदर क्या बचेगा 0। 2 + 1 कितने बच गए 3। ये जो रिमाइंडर कितना बचा, इन सारी वैल्यू को जोड़ के और आप 7 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे आप काटोगे तो अभी 3 बचेगा। अब बचा कितना है 3। जा कहां रहे हो, आगे जा रहे हो, तो यहां पर आप क्या कर दो 3 प्लस कर दो। थर्सडे बाहर क्या दे रखा था, थर्सडे दे रखा है। अब थर्सडे के अंदर क्या करोगे, जोड़ो, क्या आएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इस दिन का वो आंसर आएगा आपका संडे। संडे एकदम से आपका क्या है करेक्ट आंसर। अब मैं बात करूं, ये तो था आपका नॉर्मल पैटर्न। एक पैटर्न और भी है इसका, मतलब एक मेथड। उसके लिए आपको कैलेंडर पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। आपको कैलेंडर के कोड याद होने चाहिए। मैं सीधा के सीधा 30 के अंदर 7 का डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास में 2। जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है 1, लिख दिया। 2 + 1 कितना हो गया 3। चलो अब मैं बात करूं, यहां पर डेट बची है 2 और मार्च के जो कोड होते हैं वो होते हैं 4। 4 + 2 कितने होते हैं 6। तो यहां पर देखो नीचे वाले की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6, ऊपर वाले की आ रही है 3। तो 3 ज्यादा है या 6 ज्यादा है, ये 3 से 6 ज्यादा, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा, तो इसके अंदर 3 प्लस करोगे तो भी बाहर संडे आएगा। जो भी आपको अच्छा पैटर्न लगे वो पैटर्न आप लगा सकते हो, राइट। चलो तो दोनों में से जो भी आपको, ये ग्रीन वाला तरीका भी लगा सकते हो, रेड वाला तरीका भी आप लगा सकते हो। जो भी दोनों में से तरीका लगाओगे दोनों का बाहर संडे आएगा। आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 12 नंबर, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली एक लाइन लिखी है, ये इस लाइन का क्या मतलब है इसको समझो। इस लाइन को कोई पढ़ना या समझना या इसको आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, इसको पढ़ो। इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मनी KGN, ठीक है। इसको क्या कर रहा है कि इसके अंदर आपको ढूंढना है K, G और N का कोई जोड़ा मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक बात सोचो, K, G और N का जो जोड़ा मिलेगा वो इधर से भी मिल सकता है और वो इधर से भी जोड़ा मिल सकता है। आगे बात समझ में। लेकिन इन्होंने एक बात यहां पर दिक्कत पैदा कहां पर हुई, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया। वो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है K, G और N। मतलब इस प्रकार से जोड़ा बनना चाहिए कि जोड़ा कैसा होना चाहिए K, G और N, ठीक है। लेकिन आगे क्या दे दिया इसने, आगे बोला है G इज द मिडल एंड K एंड N। ये कह रहा है कि K के और N के बीच में मिडल में कौन आना चाहिए, J आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, N को मैं इधर लिखूं और K को मैं इधर लिखूं तो क्या ये मिडल में आया कि नहीं आया, आ गया। मैं यदि ऐसे लिखूं K को और ऐसे लिखूं N को, और मिडल में कौन आ गया, G आ गया। मिडल में कौन आ गया, G आ गया। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल देके समझा दिया कि आपको कैसे लिखना है, K, G और N इस प्रकार से लिखना। लेकिन आगे जाके देखो K एंड N के बीच में आना चाहिए, लेकिन R ऑब्जेक्ट टू इट ऑन बोथ साइड। अब आगे एक बात लिख दी कि आप बोथ साइड का मतलब क्या हुआ कि इधर से भी चेक करो और इधर से भी चेक करो। लेकिन यहां पर जो आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल ने तो कह दिया जोड़ा इस प्रकार से बनना चाहिए K, G और N, आगे कह दिया बोथ साइड। अब किसकी माने ये बताओ। इस एग्जाम्पल की माने तो ऐसा एक ही जोड़ा मिलेगा, वो ढूंढते अपन। कहां पर देखो, आपको क्या मिलना चाहिए, K, G और N, ऐसा ढूंढते अपन। कहां पर मिलता, देखो K, इसको एकदम से अपन, हाँ अब देखो कहां पर दिख रहा K, देखो चेक करो K, G और N, ये जोड़ा मिल गया। इसने लास्ट में एक लाइन लिखी बोथ साइड का मतलब अपन चले किस साइड से थे, इस साइड से, K, G और N। लेकिन मैं इधर से चलूं तो एक जोड़ा यहां पर आपको और मिलेगा। वो कहां पर मिल रहा है, देखो चेक करते हैं अपन, यहां कहीं मिलेगा। देखो K मिल गया, G मिल गया, N यहां पर दे रखा है,
इसको यहां तक और चेक करो आप। हाँ, यहां पर देखो ये रहा एक जोड़ा और। ये जोड़ा क्या कहता है, बोथ साइड का मतलब तो ये बात सही है, इस एग्जाम्पल को माना है तो ये सही है। किसकी माना जाए? ये क्वेश्चन खुद दो बात कर रहा है। दो बात कैसे कर रहा है? पहले तो कह रहा है इस प्रकार का एग्जाम्पल ढूंढो, इस प्रकार का एग्जाम्पल तो ये एक ही है, के जी और एन, लेकिन इसने लास्ट में कह दिया बोथ साइड, मतलब बोथ साइड तो इधर से भी चलो और इधर से भी चलो, दोनों साइडों से चलते हैं, तो इसके आंसर कितने मिलते हैं? 2। तो इस क्वेश्चन की क्या बात करें, इसको एग्जाम्पल को देखा जाए तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, के जी और एन, ऐसा जोड़ा आपको एक ही मिलेगा। लेकिन इस लास्ट वाली लाइन की बात करें, बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, चाहे के और एन के बीच में देखो चाहे एन और के के बीच में देखो, बात ये एक ही है। बोथ साइड का मतलब तो ये हुआ, तो ये भी बात सही है, एन जी और के, ये भी बात क्या है? सही है। तो अब किसकी माना जाए? तो इसलिए इस क्वेश्चन को जब एग्जाम के अंदर आया था तो इसके ऊपर ग्रेस लगा दिया था कि आपने इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे, कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर यदि मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको, यदि बोथ साइड नहीं होता तो इसका आंसर कितना होता? 1। लेकिन बोथ साइड दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल ये वाला नहीं देता तो फिर आपके आंसर कितने हो जाते? फिर ये दोनों आंसर हो जाते। इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आप ग्रेस लगा दो। ये एग्जाम के अंदर आया था, वहां पर भी ग्रेस लगा रखा था, इसलिए अपन इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसलिए एग्जाम ने इस क्वेश्चन के ऊपर ग्रेस लगा दिया। आपको कुछ नहीं करना था, छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। चलो अगले बात कर रहे हैं। अगला क्या बात कर रहा है? विच वर्ड कांट बी फॉरवर्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड, फाइंड द वर्ड। आपको कह रहा है कि ये जो आपको वर्ड मिला है, कौन सा वर्ड? डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? क्या कह रहा है? कांट बी, नेगेटिव बात करिए कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, जो बनने वाला नहीं। मतलब ये जो आपको वर्ड दे रखा है, इस वर्ड से 3 तो ऐसे वर्ड होंगे इस वर्ड से बन जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वर्ड होगा जो इस वर्ड से नहीं बनेगा, वो नहीं बनने वाला नेगेटिव वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो चेक करते हैं इसको अपन। चलो सबसे पहले मैं बात करूं तो टी है इसके अंदर, दोनों के अंदर है, राइट है। चलो आर है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करूं यू है, बिल्कुल सबके अंदर यू है, एस है, एस है, डबल टी है, तो ये आपका गलत है। इसने कहा कि जो नहीं बनने वाला है, जो इसे वर्ड नहीं बनेगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो मैं बात करता हूं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? इस पूरे के अंदर कहीं पर भी ए दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो लो ए यहां पर दिख रहा है, तो यही आपका क्या है? करेक्ट। इसने कहा कि इस वर्ड से, इस वर्ड का यूज करके जो नहीं बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक वर्ड दे दिया ए, और ए इस पूरे के अंदर कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रही, तो यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। इतना आसान था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर फ्रॉम द आंसर सेट द वर्ड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। के क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखो ताकि आपका आंसर आ जाए। वैसे इन क्वेश्चनों को पढ़ना ही नहीं है, क्या करोगे? पढ़ के टाइम वेस्ट करोगे। आपको सीधा सीधा ये देखना है कि इनकी जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या है, कि इन दोनों के अंदर क्या सीक्वेंस है, वो का वो सीक्वेंस आपको यहां पर लगाना है। तो चलो समझो, पहले फर्स्ट के अंदर ए के अंदर और बी के अंदर क्या सीक्वेंस है, वो का वो सीक्वेंस आप सी और डी के अंदर लगा देना। यहां पर देखो ये लाइन है, इस प्रकार से है। इन्होंने क्या करा, इसको इधर रोटेट कर दिया। किधर कर दिया? इस साइड में इसको क्या करा है? रोटेट। तो देखो इस डायग्राम को जो ही आप इधर घुमाओगे, तो जो ही आप इधर घुमाओगे तो ये लाइनें कहां पर आ जाएगी? ये लाइनें यहां पर आ जाएगी। ये जो लाइनें हैं वो कहां पर आ जाएगी? इधर। तो इसी डायग्राम को रोटेट किधर करना है? इस साइड में। इस साइड में करोगे तो ये जो आड़ी लाइनें जा रही है वो तो कहां पर आ जाएगी? आपकी यहां पर आ जाएगी, और ये जो खड़ी वाली लाइनें हैं वो चली जाएगी यहां पर। आगे बात समझ में? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यहां पर तो आपकी लाइनें रहनी चाहिए ऐसे खड़ी, ये खड़ी है, और यहां पर लाइनें रहनी चाहिए आड़ी। ये ऑप्शन है एक। तो इस ऑप्शन की बात करें तो इसने देखो लाइनें उल्टी कर दी। यहां पर खड़ी लाइन थी लेकिन इसने क्या कर दी? आड़ी कर दी, तो ये गलत है। ये तो वैसे भी गलत था। ये गलत क्यों? दोनों के अंदर खड़ी लाइन है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ भाई, वो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचार्ज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। ग्रैंड मदर का क्या है?
बाई। हाउ इज माया डॉटर रिलेटेड टू रीचा, माया की जो डॉटर होगी वो रीचा के रिलेशन के अंदर क्या लगेगी, ये कहा। मैं इसको डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। तो इन्होंने पहले क्या कहा, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रीचा, क्या कह रहा है कि माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रीचाज ग्रैंड मदर ब्रदर, ग्रैंड मदर का क्या है भाई, दादी का क्या है भाई। हाउ इज मायाज डॉटर रिलेटेड टू रीचा, ये जो माया की जो बेटी होगी वो रीचा के लिए रिलेशन के अंदर क्या लगेगी, वो आपको फाइंड आउट करके देखना है। चलो सबसे पहले ये माया कौन है, ये माया डॉटर किसकी है, ये कह रहा है कि ये जो माया है, देखो माया इज ओनली डॉटर ऑफ रीचा। इसने कहा कि माया किसकी डॉटर है, जो रीचा की दादी होगी और जो दादी का भाई होगा, जो दादी का क्या है ब्रदर, जो दादी का भाई होगा उसकी जो डॉटर कौन है, उसकी डॉटर है आपकी माया। तो चलो मैं ऐसे बनाता हूं डायग्राम। सबसे पहले किसका बनाया अपन ने डायग्राम है, रीचा। ठीक है, रीचा की क्या है, रीचा की है ग्रैंड मदर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जी और एम, जी एम का मतलब समझ रहा हूं ग्रैंड मदर। ये रीचा की क्या होगी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का क्या है ब्रदर, भाई की बात कर रहा है, ये लिख दिया ब्रो, राइट। इसकी डॉटर कौन है, इसकी डॉटर है आपकी माया। इस ब्रदर की डॉटर कौन है, इसकी डॉटर है माया। लेकिन आगे एक बात बोली है, हाउ इज माया की डॉटर, तो माया की यहां पर क्या बना देंगे अपन, मैं इतना ही लिख रहा हूं डी और ए, ये माया की क्या है डॉटर। ये जो माया की जो डॉटर है वो रीचा के लिए रिलेशन के अंदर क्या लगेगी। तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन से बाहर है। क्यों, ब्लड रिलेशन के अंदर ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। ब्लड रिलेशन के अंदर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सामने वाला कैंडिडेट और आप दोनों के बीच में आपका ब्लड का रिलेशन होना जरूरी है। यदि आपके और सामने वाले के बीच में ब्लड का रिलेशन नहीं है तो वो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर रीचा की जगह मान लो आपकी सिस्टर बैठी है, रीचा की जगह कौन बैठी है, आपकी सिस्टर, और आपकी सिस्टर की ये क्या है दादी, और दादी का जो भाई होगा, जो दादी का जो भाई होता है ना, वो आपके पिताजी के क्या लगता है, मामा जी लगता है। लेकिन आपके लिए वो कुछ भी नहीं लगता है रिलेशन के अंदर। उसके साथ में आपकी जो दादी का भाई होगा या दादी की बहन होगी या दादी के मम्मी पापा होंगे, उनके साथ में आपका किसी प्रकार का कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। तो यहां रीचा का आके ब्लड रिलेशन क्या हो गया, खत्म। जब यहीं रीचा का ब्लड रिलेशन खत्म हो गया तो ये दादी का भाई और दादी के भाई की ये क्या है डॉटर, और डॉटर की डॉटर है, तो डॉटर की डॉटर तक तो आपका रिलेशन ही खत्म हो गया। फिर आप एक वर्ड नॉर्मली कह सकते हो कजन, बाकी यहां पर कोई खास रिलेशन आपका नहीं आएगा। इस ऑप्शन ने दिया है कजन, बाकी इसका कजन तो अपन कह रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से है, बाकी इसका आंसर तो कजन ही नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन लिख देते ना, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको अपन ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड रिलेशन से बाहर जा रहा है। क्योंकि आपके पिताजी का जो मामा जी होते हैं उसका आपके साथ में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कह दिया आपकी जो दादी होती है ना, आपकी दादी है, आप उसके जो भी है पोता पोती है वो लग रहे हो, लेकिन दादी का जो भी भाई होगा, बहन होगी, दादी के मम्मी पापा होंगे, उनके साथ आपका रिलेशन खत्म है। आपके लिए वो कुछ भी नहीं लगते हैं ब्लड रिलेशन में। वैसे आपके रिश्तों में आप भले कितने लगाते रहो, ठीक है। चलो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन है कजन। बाकी कजन भी नहीं कह सकते हैं। बाकी कजन तो एक नॉर्मल वर्ड है, जो रियल भाई और बहन को छोड़ के बाकी सारे ही कजन है, तो ऐसे मान सकते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इट इज 3 o'clock इन ए वॉच के अंदर आपका टाइम क्या होना चाहिए। सबसे पहले वॉच के अंदर आपका टाइम होना चाहिए 3 बजे का, ठीक है। यहां पर कितनी बजती है, यहां पर आपकी बजती है 12, फिर कितनी बजती है 3, 6 और ये 9, राइट। इस प्रकार से बजती है। अब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, नॉर्थ। इसको क्या बोला जाता है, साउथ। और इसको क्या बोला जाता है, ईस्ट। और इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट, राइट। लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये कह रहा है कि ये घड़ी के अंदर 3 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, वॉच एंड इट इज रोटेट बाई, रोटेट हो रही है। टाइम क्या होना चाहिए 3 बजे का, तो घंटे वाली सुई यहां होनी चाहिए और मिनट वाली सुई यहां पर होनी चाहिए। इसने क्या कह दिया, रोटेट बाई 10 डिग्री।
क्या करनी है, रोटेट मतलब घुमानी है 10 डिग्री। किस सुई को घुमानी है, इसको या इसको, पढ़ो आगे, 10 डिग्री इन ए मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ और ईस्ट में। ये जो 10 डिग्री रोटेट करनी है वो कौन सी सुई को करनी है, वो मिनट हैंड की सुई को करनी है। इस मिनट वाली जो सुई को है ना, इसको 10 डिग्री घुमाना है। देखो 10 डिग्री जब मिनट वाली सुई घूमती है ना, तो ये घूमती है लगभग 2 मिनट के आसपास। क्यों, क्योंकि जो मिनट हैंड वाली जो सुई होती है, मिनट हैंड, ये जो आपकी मिनट हैंड की जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर रोटेट होती है 6 डिग्री। तो आपको 10 डिग्री रोटेट करनी है, लगभग आपकी जाएगी 2 मिनट के आसपास। एक बात सोचो, ये रोटेट कर दिया आपने कौन सी सुई को करी है, आपने करी है मिनट हैंड को, और कौन सी डायरेक्शन के अंदर रोटेट करी है, वो आपकी होगी नॉर्थ और ईस्ट के अंदर। ये नॉर्थ और ईस्ट के अंदर आपकी कौन सी सुई आ गई, मिनट हैंड की। तो आप पूछा है देन ओवर हैंड विल पॉइंटेड टूवर्ड विच डायरेक्शन है। यदि मिनट वाली सुई यहां पर घूम के आ जाएगी तो ये जो ओवर हैंड की जो सुई है, किसकी बात कर रहा है कि ये जो ओवर हैंड वाली जो सुई है, घंटे वाली जो सुई है, वो रोटेट किस साइड में होगी। देखो ये जो सुई गई है इस साइड में, इस साइड का मतलब 12 से और 3 के बीच में कहीं पर भी बीच में जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है ये वाला मतलब नॉर्थ और ईस्ट आपका बीच वाला डायरेक्शन होता है। ये कौन सी सुई के लिए होता है, मिनट वाली सुई के लिए होता है। लेकिन जब मिनट वाली सुई 10 डिग्री इधर रोटेट करेगी तो क्या ओवर हैंड वाली सुई नहीं करेगी, ये भी नीचे की तरफ आ जाएगी। थोड़ी सी यदि नीचे आई, मतलब 3 से हल्की सी यदि नीचे आ गई, 3 से यदि 1 मिनट 1 डिग्री भी नीचे आ गई, तो फिर आपका डायरेक्शन लागू होगा, वो डायरेक्शन होगा साउथ और ईस्ट। तो अब इसने किसका डायरेक्शन पूछा, ओवर हैंड का पूछा था कि ओवर हैंड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका साउथ और ईस्ट। आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर आपको साउथ और ईस्ट दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा है। क्या बोला इसने, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर मतलब ये जो 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, 4 वैल्यू दे रखी हैं, इनमें से 3 का एक ग्रुप बनेगा। लेकिन ऐसा कौन सा है जो ग्रुप के अंदर नहीं आए, ठीक है, ऐसा कौन सा है जो ग्रुप के अंदर ही नहीं दे रखा है, वही आपका आंसर होगा। तो देखो क्या लॉजिक लगोगे, ये 63 है, 65 है, 84 है, 91 है। यदि इनको जोड़ा जाए तो 6 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 8 और 6 ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ये 10, ठीक है, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। यदि इवन ओड का लॉजिक लगे तो इवन ओड का लॉजिक भी नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ऐसा लॉजिक भी आपका नहीं लग रहा है। लेकिन अपन एक बात कह सकते हैं, ये जो 65 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, इनकी टोटल करी जाए आपस में। देखो ये लॉजिक जो अपन ने लगाया है वो तो ऐसे ही अपन ने लगाया था, लेकिन लग गया कैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ो। 6 + 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 6 + 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 8 + 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 9 + 1 कितने होते हैं, 10। एक नंबर होता है इवन और एक होता है ओड नंबर। इसमें देखो इवन नंबर 9 आपका क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन, ये भी इवन। ये आपका क्या है, ओड नंबर है, या फिर ये कह सकते हैं ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है, प्राइम नंबर, हिंदी में कहेंगे अभाज्य, जो किसी का डिवाइड नहीं होगा इसके अंदर, या तो इसका डिवाइड होगा इसके अंदर 1 का, या खुद की वैल्यू का डिवाइड होगा, बाकी किसी भी वैल्यू का डिवाइड नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया 65। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा मैं बताऊं आपको, ये जो आपका देर का है, एक तो देर का है आपके पास में 63, एक आपके पास में देर का है 84, एक देर का है 91। इन सारी की सारी वैल्यू के अंदर 7 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ, इन सब के अंदर 7 का डिवाइड हो रहा है, 65 के अंदर 7 का डिवाइड नहीं हो रहा। दोनों लॉजिक लगाओगे तो दोनों लॉजिक से आपका जो आंसर बैठेगा वो एक ही आंसर बैठेगा, 65 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया जाए तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। क्या कह रहा है, विच स्क्वायर शैल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह ये गलत टाइप हो चुका है। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा ना, ये इसकी जगह कौन सा रिप्लेस कर दे।
क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके जगह कौन सा ऑप्शन उठा के आप रिप्लेस करोगे, कौन सा ऑप्शन सेट करे। लेकिन लॉजिक क्या लगा है समझ नहीं आ रहा है। कुछ स्टार ब्लैक से दिए हैं, कुछ स्टार खाली से दिए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो देखो बड़ा अच्छा लॉजिक है। यहां पर देखो स्टार कितने हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 10 कितने हैं, यही दे रखा है क्या, नहीं 3 और 2 5 और 4 9 टोटल स्टार इस पूरे ऊपर वाले के अंदर मैं बात करूं तो जो आपको स्टार दिए वो स्टार कितने हैं आपके पास में, स्टार है आपके पास में 9, राइट। 3 + 2 कितने हो गए 5 और 4 कितने हो गए 9। चलो इसके अंदर जोड़ो 4 + 4 8 और 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 9। अब इसके अंदर भी कितने होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो देखो 2 और 3 5 तो हो गए, और स्टार कितने चाहिए आपको 4। कौन से ऑप्शन के अंदर ऐसा है जिसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 5 है, 4 वाला कौन सा ऑप्शन है डी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सेट करोगे आप, जो डी नंबर का ऑप्शन दे रखा है उसको यहां पर सेट कर दो, फिर आपका मार्क की जगह आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लॉजिक बड़ा आसान था। सबके अंदर लाइन में स्टार कितना होना चाहिए 9 9 9, तो लास्ट में 9 में से कितने कम पड़ रहे थे 4, तो यहां पर 4 वाला आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, डायरेक्शन नाम का जो टॉपिक है, डायरेक्शन किधर चलाना है आपको, उसका आपको एक क्वेश्चन पूछा है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलेज डब्लू, डब्लू नाम का एक गांव है, विलेज डब्लू इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एक्स। यहां तक लाइन पढ़ो पहले। इसने क्या कहा कि एक्स नाम का एक विलेज है, राइट। क्या कहा इसने कि विलेज डब्लू इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एक्स। एक्स से किधर होगा, ये डब्लू होगा 20 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर। तो चलो ये लिख दिया अपन ने 20 किलोमीटर, और यहां पर क्या लिखोगे डब्लू। क्या एक्स से ये नॉर्थ में है कि नहीं है, इसने यही तो बोला था नॉर्थ ऑफ विलेज एक्स, एक्स के नॉर्थ में है, राइट। अब पढ़ो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि विलेज वाई, क्या कह रहा है कि विलेज वाई इज 18 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ विलेज एक्स। एक्स के ईस्ट में, एक्स की ईस्ट किधर है, एक्स की ईस्ट है इस साइड में, ये क्या है आपके वाई, ये किलोमीटर है जो आपके पास में कितना है 18, राइट। चलो अब क्या कह रहा है कि विलेज जेड इज, क्या कह रहा है कि विलेज जेड इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज डब्लू। डब्लू के वेस्ट में, ये डब्लू की क्या है वेस्ट, यहां पर जो आएगा वो आएगा जेड। कितने किलोमीटर है, वो किलोमीटर है आपका 12। कितना किलोमीटर है 12। तो इसने यही बोला था कि जेड इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ विलेज डब्लू। डब्लू के ये वेस्ट में हो गया। चलो अब पढ़ो। इफ मनी स्टार्टेड फ्रॉम विलेज वाई, वाई से क्या करना है स्टार्ट करना है। अब क्या कर रहा है एंड गोज टू विलेज जेड, विलेज ये गलत छप गया, विलेज डब्लू, इन विच डायरेक्शन इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से इस लास्ट वाले लाइन का मतलब ये हुआ डायरेक्ट, ये डायग्राम बनाने के बाद क्या डब्लू से यदि देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा। यदि आप वाई से देखोगे, कहां से पूछा इसने स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो लास्ट में एक लाइन बोली स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, आपने जो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी उस स्टार्टिंग से आपको पूछा गया है, और स्टार्टिंग आपने करी थी एक्स से। स्टार्टिंग कहां से करी थी आपने एक्स से, लेकिन आपको कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम विलेज वाई एंड गोज टू विलेज जेड। कहां पर जाना आपको, वाई से जाना है, किधर आपको जाना है जेड की तरफ। वाई से कहां पर जाओगे आप जेड की तरफ। आपको कह रहा है डब्ल्यू इच विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यदि अपन इनका जो डायरेक्शन देखा जाए, इनका जो डायरेक्शन कौन सा आएगा। देखो एक कैंडिडेट स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, लेकिन इसने पूछा है वाई की और जेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो आपका डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन देखो, एक कैंडिडेट यहां पर बैठा, यहां पर बैठे कैंडिडेट के लिए ये जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा। यही बात कर रहा है कि यहां पर जो कैंडिडेट बैठा उस आदमी के लिए ये जो डायरेक्शन है आपका, तो ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ, इधर वाला होता है वेस्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, आपका क्या है करेक्ट आंसर।
तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो गया नॉर्थ और वेस्ट, राइट। चलो डायग्राम बनाने के बाद बड़े आराम से डायरेक्शन के आंसर आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका फिर से कैलेंडर का। इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके कैलेंडर के। ये कह रहा है कि इफ द, ये 7 है भाई यहां पर, ठीक है, कितने हैं, ये कह रहा है 7वें दिन की बात कर रहा है। इफ द 7th डे ऑफ द मंथ, मंथ का जो 7th डे होता है, कहने का मतलब 7 तारीख, कितनी तारीख की बात कर रहा है, किसी भी मंथ की 7 तारीख, लेकिन 7 तारीख के लिए क्या बोला, 3 डेज अर्लियर देन फ्राइडे। ये कह रहा है कि 7 दिन से 3 दिन पहले, क्या कह रहा है, किसी भी मंथ का आपने कौन सा दिन लिया, 7 दिन, लेकिन इसके लिए क्या बोला इसने, 3 डे अर्लियर फ्रॉम द फ्राइडे। क्या कह रहा है, 3 दिन फ्राइडे से पहले। आगे बात समझ में, 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे, फ्राइडे से कितने दिन पहले। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो 7 तारीख का जो बार है वो कौन सा बार आएगा, वो फ्राइडे से 3 दिन पहले का बार। किससे, फ्राइडे से 3 दिन पहले का बार निकालो। देखो जैसे आपका वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो बोलो फ्राइडे से ये कितने दिन पहले है, ये तो 2 दिन पहले हुआ, तो यहां पर और क्या मान ले अपन, ट्यूसडे, राइट। तो देखो इसने कहा था कि 3 दिन पहले, 3 दिन किससे पहले, फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो यहां पर था फ्राइडे, तो देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे से कितने दिन पहले, फ्राइडे से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो 7 तारीख को बार क्या था आपका, जो 7 तारीख आई थी उस दिन आपका बार था ट्यूसडे, ये हो गया ट्यूसडे, राइट। अब कह रहा है डेट डे विल इट बी ऑन द 19 डे ऑफ द मंथ। अब कह रहा है इसी मंथ का 19 तारीख को आपका बार क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको पता है, इसने घुमा फिरा के बात बोली है, किसी मंथ का आप ले 7वां दिन, 7वें दिन के लिए जो बार होगा वो 3 दिन पहले, किससे, फ्राइडे से, तो 7 तारीख को फ्राइडे से 3 दिन पहले बार क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। अब कह रहा है कि उसी मंथ का 19 तारीख को जो बार होगा वो बार क्या होगा, तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये तारीख दी आपको 7 तारीख और 19 तारीख, मंथ सेम है दोनों का, मंथ क्या है, सेम। तो एक काम करो, एक काम करो, आप इन दोनों का है ना डिफरेंस निकाल लो। क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 में से 7 घटा दो, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा 12, तो यहां पर लिख दो 12। अब वार निकालना ना, 7 का डिवाइड कर दो, तो 7 इसमें से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो यहां पर एक काम कर दो, 5 प्लस कर दो, 5 क्या कर दो आप, प्लस कर दो, या तो इसके अंदर एक काम करो 5 प्लस कर दो, और यदि 5 प्लस नहीं करो तो 2 माइनस कर दो, या तो 5 जोड़ो। ट्यूसडे के बाद देखो, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा आपके पास में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, आंसर क्या है, संडे। और 2 दिन बैक जाओगे ट्यूसडे से तो मंडे और संडे, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का कुल मिला के जो आपका करेक्ट आंसर आया वो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, संडे। करेक्ट आंसर क्या आया भाई आपका, संडे। संडे एकदम से आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो लगा तो संडे के ऊपर क्लिक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा, अभी अभी अपन ने बात करी है। अब देखो क्या कह रहा है, गौरव सेड टू तरुण, गौरव कहता है किसको, तरुण को, तो यहां पर लिखते हैं अपन गौरव। ये है आपके पास में, एक तो है गौरव, ये है गौरव, गौरव किसको कहता है, गौरव कहता है तरुण को, राइट। ये गौरव नाम का जो आदमी है वो तरुण को कहता है, तरुण को क्या कहता है, पढ़ो। दैट बॉय प्लेइंग विथ द फुटबॉल, क्या कर रहा है, फुटबॉल खेलने वाले की बात कर रहा। फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर, क्या कर रहे हैं ये, 2 भाई हैं जो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। 2 ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, इस लाइन को पढ़ना ढंग से, लाइन क्या कह रही है, डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, किसकी वाइफ। देखो इसके कहने का मतलब है इसके कहने का मतलब ये हुआ, इस गौरव ने क्या कहा, गौरव ने कहा डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरी फादर के क्या है, मेरे फादर और मेरे फादर की वाइफ और वाइफ की डॉटर, और डॉटर के ये क्या है, ब्रदर है, कौन है, तरुण। इसने तरुण ने है ना
इसने गौरव ने तरुण को कहा, गौरव ने तरुण को क्या कहा कि जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वो कौन है उसके बारे में कहा है। लेकिन क्या बोला है कि दो भाई हैं, लेकिन ये जो डॉटर है वो किसके हैं, मेरे पिता और मेरे पिता की वाइफ, वाइफ की वो क्या है डॉटर, और उसके वो क्या है भाई। कौन भाई है, तरुण भाई है। तो इसके देखो किस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे। ये गौरव, अब मैं गौरव का बनाता हूं पिता, गौरव का क्या बना दे फादर, ये गौरव का फादर, और फादर की क्या है वाइफ। जो फादर की जो वाइफ होती है वो अपनी क्या लगती है मम्मी, ये वाइफ। इसकी क्या है डॉटर, इसकी जो डॉटर लगेगी ये आपकी क्या लगेगी सिस्टर, इसका ये क्या है ब्रदर। आगे बात समझ में। क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि गौरव के पिता और पिता की वाइफ आपकी मम्मी, और वाइफ की जो डॉटर होगी वो आपकी सिस्टर, और सिस्टर का जो भाई होगा वो आपका भी भाई है। आगे बात समझ में। तो अब लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट में ये पूछा कि फुटबॉल रिलेटेड टू गौरव के जो फुटबॉल के प्लेयर थे, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू गौरव, कि जो ये फुटबॉल खेल रहा था बच्चा, क्या कर रहा था फुटबॉल खेल रहा था। ये तरुण की बात नहीं कर रहा, फुटबॉल खेलने वालों की बात कर रहा, ठीक है। ये तरुण की बात नहीं करी है, तरुण को तो ये बात कही थी कि फुटबॉल खेलने वाला मेरे क्या लगेगा। तो अब एक बात बताओ, गौरव, गौरव के पिता, पिता की वाइफ मम्मी, और मम्मी की डॉटर, और इस डॉटर के क्या है भाई, इस डॉटर के क्या है भाई। इस डॉटर के जो भाई होंगे वो तरुण के भी क्या लगेगा भाई लगेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रदर। राइट आंसर समझ में आ गया होगा कि गौरव, गौरव के पिता, और पिता की क्या है वाइफ, और वाइफ की क्या है डॉटर, और डॉटर का क्या है भाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो करेक्ट आंसर आएगा आपका ब्रदर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपका ये एक सीक्वेंस दे रखा है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, इस लाइन को तो आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। अब कह रहा है स्टडी, पढ़ना है इसको, ठीक है। स्टडी द फ्लोइंग, मतलब इसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना। आप कहो कि कैसे दो बात करो, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लिए बोल रहा है, इसको आपको पढ़ के कोई वर्ड का मीनिंग नहीं निकालना है, ठीक है। एबीसीडी लिखी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टडी द फ्लोइंग अरेंजमेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार क्या करोगे अरेंजमेंट, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब एबीसीडी के अनुसार क्या करोगे आप अरेंजमेंट, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का यहां से, और कैसे इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करके आपको आंसर देना है। अब पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर, लेटर के क्या करोगे पेयर बनाओगे, हैज एज मनी लेटर बिटवीन देन इन द अबाउ अरेंजमेंट एज देयर आर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार इस पूरी सीक्वेंस के अंदर कौन सा पेयर है ये कह रहा है। आगे बात समझ में, कि इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चले तो इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे, कैसे वो समझो आप। जैसे ए के बाद बी और बी के बाद सी। अब मैं बात करूं ए के और सी के बीच में कितने अक्षर हैं, एक अक्षर है। कितना अक्षर है, एक। अब मैं इस बी की जगह क्या कर दूं, मैं इस बी की जगह जेड लिख दूं, तो अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक का, ठीक है। मैं लिख दूं ऐसे ए एम एन और डी। अब एक बात बताओ, नॉर्मली अल्फाबेट की बात करी जाए तो ए के बीच में और डी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, दो बीच में अक्षर आता है और तीसरे नंबर पर डी आता कि नहीं आता, ए बी सी और डी। देखो ए बी सी और डी, फिर से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। इसी प्रकार का एक ऐसा ऑप्शन है यहां पर, देखो एम के बाद में यहां पर एन और ओ, क्या इनका एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ये एक ही जोड़ा बनेगा इस पूरे सीक्वेंस के अंदर, और किसी प्रकार का जोड़ा नहीं बनेगा। आप पढ़ के देख सकते हो, चेक कर सकते हो पूरे को। इसके अंदर टाइम खराब होता, बाकी इसके अंदर कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। देखो एम के बाद एन दे नहीं रखा, एन के बाद ओ, मतलब एम के बीच में और ओ के बीच में नॉर्मली अल्फाबेट के अंदर एक वर्ड होना चाहिए, अभी भी कितना है, एक अक्षर दे रखा है, ठीक है। देखो अपन क्या लिखते हैं, एम एन और ओ, इनके बीच में एक अक्षर है, अभी भी देख लो एक है। इस पी को काट दिया जाए, एन को लिखो या पी को लिखो, तो ऐसा कौन सा जोड़ा बनेगा, वो जोड़ा बनेगा आपके पास में एम और ओ, आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका क्यूब नाम का एक टॉपिक है, उस पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार। किसके क्वेश्चन है, क्यूब।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब होता कैसा है। तो देखो क्यूब एक इस प्रकार का डायग्राम होता है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, क्यूब। ये क्या है आपका क्यूब। क्यूब की सारी साइड क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या तो कभी आपको ऐसा क्यूब बना हुआ मिलेगा और या फिर आपको क्यूब कभी कभार ऐसा भी मिल सकता है। ये दोनों ही क्यूब है। ये क्या है आपके पास में, क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर इस क्यूब में कोई फर्क नहीं, दोनों ही क्यूब है। ये क्यूब है, इसकी आपको कितनी सतह कितनी सरफेस दिख रही है, तो आप कहोगे 1 2 3। और एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब की जो सरफेस होती है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने। ये पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, क्यूब की किसकी बात कर रहा है, सरफेस। क्यूब की जो सरफेस होती है वो होती है 6। ठीक है, और एक मैं बात करूं क्यूब के किसकी बात करें अपन, साइड की बात करें, इसकी जो साइड होती है, किनारे होते हैं वो होते हैं 12। इसके जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं 8। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यूब की जो सरफेस होती है, सरफेस कहते हैं सतह को। इसकी सतह कितनी है, 6। 1 2 3। तो आप कहोगे 6 कहां हुई, ये ऊपर वाली साइड है, इसके नीचे वाली आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये इधर वाली साइड है, इसके पीछे वाली साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये इधर वाली साइड है, इसके पीछे जो आपको आ रही है वो दिखाई नहीं दे रही है। राइट, तो चलो इसने क्या बोला कि एक सॉलिड क्यूब है। ये क्या है, सॉलिड क्यूब ऑफ इच साइड 4 सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो ये साइडें हैं वो कितनी है, ये हर साइड है आपके पास में 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है, हर साइड कितने कितने सेंटीमीटर की है, 4-4 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर हैज बीन प्रिंटेड। इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, कलर लगा दिया। ऑल फेस, इस पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, कलर। कैसा लगाया वो नहीं कहा, कलर लगा दिया। इफ इट इज देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ये जो 4-4 सेंटीमीटर का ये जो है ना, इसको आपको कट कैसे करना है, 2 सेंटीमीटर के अंदर आपको क्या करना है, कट। 2 सेंटीमीटर के अंदर क्या करना है, कट। ये चीज समझ लेना, इसे तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। 24 23 24 और 25 इस पर आधारित है। ठीक है अब क्या कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 148 टू, ये गलत लिख दिया है। ये आपको बताना है आंसर कौन सा, मैं कह दूं 23 24 और 25 नंबर के क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि ये जो आपके पास में क्यूब है, इसकी मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस है 6। मैं इसकी साइड की बात करूं, किनारे की बात करूं, किसकी बात करूं, किनारे, ये साइड की बात करूं तो 12 है। इनके कॉर्नर की बात करूं तो 8 है। तो इसने पूछा पहला क्वेश्चन, हाउ मनी क्यूब आर देयर इन ऑल ऑफ। ये जो दिया ना वर्ड, इसका मतलब होता है एडीजी देर का ना, इसका मतलब होता है कोना। किसकी बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉर्नर। तो क्या ये जो 2 सेंटीमीटर वाला जो गन है ना, इसके कॉर्नर कितने हैं, तो हर कोई कैसा भी क्यूब होता है ना, 2 का सेंटीमीटर का हो और 4 का, और सबके कॉर्नर कितने होते हैं, सबके। कैसा भी क्यूब दे दे, कीबोर्ड दे दे, डाइस दे दे, उसके जो कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर कितने होते हैं, 8। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि हाउ मनी क्यूब हैव नो फेस प्रिंटेड। कह रहा है कि आपने सब जगह कलर लगा दिया। ठीक है, मैं यदि बात करूं, इसको आप मान लो एक क्यूब है, इसके ऊपर यदि अपन कलर लगाते हैं ना, ठीक है, प्रिंटेड करते हैं ना, प्रिंट लगाते हैं मतलब कलर करते हैं ना, तो इसके बाहर की साइड में कलर लगता है, अंदर की साइड कभी भी कलर नहीं लगता है। और बिना कलर का जो फॉर्मूला है वो मैं बता दूं आपको, वो फॉर्मूला होता है n-2। ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके इससे पहले। 3 n-2 का क्या करोगे, क्यूब। अब n कैसे निकालोगे, n आपके पास में जो बड़ी भुजा थी वो कितनी थी, 4, और छोटी वाली कितनी थी, 2। तो अब कितना आ गया, 2। ये 2 क्या है आपके पास में, n। ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखो 2 में से आप क्या करोगे, 2 घटा दो, कितना बचा, 0। और 0 का क्यूब कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मनी क्यूब हैव ओनली 1 फेस प्रिंटेड।
आपको कह रहा है कि ओनली एक कलर कहां पर लगेगा, ऐसी कौन सी सतह है, तो एक सतह रंगी हुई का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो होता है 6n-2 का क्या करना है स्क्वायर। n कितना था आपके पास में, वो है 2। तो देखो 2 में से 2 घटा दो, कितना बचा 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। 0 से मल्टीप्लाई 6 से करोगे 0, फिर से आंसर क्या आया 0। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो, अब मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, कैसे एग्जाम के अंदर पेपर आए थे, कैसे आपको सॉल्व करना। जैसे ये मैंने क्वेश्चन कराए, इसके लिए आपको पहले टॉपिक ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। कौन सा, क्यूब, क्यूबॉइड और डाइज नाम का एक टॉपिक है, वो पूरा जब टॉपिक पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सीधा आप प्रैक्टिस के लिए पेपर उठाओगे तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पूरा का पूरा पहले आपके सिलेबस पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो ये पेपर था आपका 9th क्लास का 2020 का पेपर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।